हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास आप पढ़ेंगे। इसके पहले आप संधि पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आपको समास पढ़ाएंगे। समास को हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, और समास के जो आपका पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, समास और समस्त पद क्या होता है, समस्त पद को ही हम सामासिक पद भी कहते हैं। और इसकी समास रचना कैसी होती है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक है हिंदी ग्रामर का समास। ठीक है, तो समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ध्यान देंगे, जो समास होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास में सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का जो अर्थ होता है वो कथन या शब्द कहलाता है। सम का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, एवं आस का होता है जो, उसको हम कथन या शब्द कहते हैं। तो के मेल से बना होता है, अर्थात समास जो होता है दो शब्दों के मेल से बना होता है, सम प्लस आस। ठीक है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। जैसे सम का अर्थ संक्षिप्त और आस का कथन या शब्द, तो इसका संक्षिप्त अर्थ क्या हो गया, कथन या शब्द। समास का अर्थ संक्षिप्त कथन या कह सकते हैं, या संक्षिप्त शब्द। ठीक है, कथन शब्द दो में से एक ही कहेंगे, चाहे शब्द संक्षिप्त कथन कह सकते हैं या संक्षिप्त शब्द। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जो समास होता है उस शब्दों का जो होता है संक्षिप्त किया जाता है। संक्षिप्त का मतलब आप उसका, अब हम चले नीचे बताते हैं। समास प्रक्रिया में शब्दों का जो होता है संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब समास जो होता है, अब पूछा है समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द। समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास में समस्त पद भी होता है, समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, जो समास के जो नियम होते हैं उनसे जो बना हुआ सामासिक पद है उसको सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह जो है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समास विग्रह में हम क्या करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, शब्दों को क्या करते हैं, अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस की जाती है, शब्दों को अलग अलग यानी शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। यदि हम आपसे पूछा जाए कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया जो होती है समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समस्त पद समझ रहे हैं, समस्त पद को हम सामासिक पद कहते हैं। ये जो आपका समस्त पद है, ठीक है, ये जो समस्त पद है, समस्त पद का अर्थ हुआ समस्त पद के सभी पदों को, ठीक है, अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समस्त पद क्या होता है, ध्यान देंगे, समास के नियमों से जो बना शब्द है, समास के नियमों से जो शब्द बना है वह समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये ध्यान देंगे, जो समास की जो नियमों से बना हुआ है, और समास किसे कहते हैं। ठीक है, दो या
दो अथवा दो से अधिक नियम शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। कहने का पर्पज मेरा यह था कि सभी शब्द जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब समस्त जो समास विग्रह था, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। हम जैसा ले लेते हैं नीलकमल। ठीक है, नीलकमल का जो समास विग्रह होगा वह नीला है जो कमल, नीलकमल का विग्रह है नीला है जो कमल, यही ना होगा। नीलकमल का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो लिखेंगे नीला है जो कमल, समास विग्रह हो गया। तो चौराहा जो होता है चार राहों का समूह, तिराहा होता है तीन राहों का समूह। ठीक है, तीन राह का तात्पर्य होता है रास्ते। ठीक है, राह का तात्पर्य होता है रास्ता। ठीक है, अब हम चलते हैं समास रचना कैसे की जाती है, समास रचना की क्या तात्पर्य होता है, समास रचना का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो समास रचना है, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, ध्यान देंगे। समास रचना जब हम करते हैं तो उसके मुख्य दो पद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहले को हम उत्तर पद कहते हैं, पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को हम उत्तर पद कहते हैं। समास जब रचना हम जब करते हैं तो जैसे समास की रचना कर दिए, तो जैसे समास की रचना हमने किया था नीलकमल का, नीलकमल का जो होता ये नील और कमल दो शब्द हो गए। पहले को हम पूर्व पद यानी नील जो शब्द होगा वह पूर्व पद होगा। ठीक है, और दूसरे को हम जो होता है हमको उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद का माने जो ये कमल शब्द है वह आपका उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्व पद, पहले को हम पूर्व पद और दूसरे को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद जो है वो राज है, जैसे राजपुत्र में पूर्व पद जो होता है राज होगा और उत्तर पद जो होगा पुत्र होगा। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की जो विभक्तियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। जो समास प्रक्रिया में जब पदों की जो विभक्तियां होती हैं वह क्या हो जाती है? लुप्त यानी गायब हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र जो विभक्ति की जो का विभक्ति है, ठीक है, ये जो का जो विभक्ति है वह का जो है इस विभक्ति में लुप्त हो गया। राजा का पुत्र आपका जो समास होगा वह राजपुत्र होगा। राजपुत्र में बीच में हम का नहीं लगाएंगे, यानी समास विग्रह के बाद जब हम विभक्ति लगाते हैं विभक्ति जो होती है क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो विभक्ति यहाँ जो शब्द का है, ये आपका जो का शब्द है वो का जो का है विभक्ति है वो आपकी लुप्त हो गई है। अब हम चलते हैं समास के बारे में। हम इतना पढ़ें कि समास किसे कहते हैं, समास समस्त पद, समासिक पद क्या होता है, इसके बाद समास विग्रह क्या होता है और समास की रचना क्या होती है, समास रचना में कितने पद होते हैं ये हमने जाना। अब हम चलेंगे समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, उनकी पहचान क्या कैसे है, ये चीज को हम आपको बताते हैं। पहले हम बताते हैं समास के भेद। समास के जो होते हैं मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। ये हमारे समास के 6 भेद हो गए। और पदों की जो प्रधानता के आधार पर जो समास का जो वर्गीकरण किया गया है, पद का तात्पर्य पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे समास रचना में हमने बताया था, समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं। तो ये जो पद है, ये पदों का जो प्रधानता होती है, कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में क्या कौन सा समास प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर होता है कि पूर्व पद होता है। उसी पर अव्ययी भाव समास में उत्तर पद प्रधान होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर की पूर्व। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया है, तो जो पूर्व पद प्रधान जो होता है, पूर्व पद का मतलब पहले का पद। जैसे राजपुत्र हमने एक उदाहरण दिया था,
ठीक है। पूर्व पद जो होता है अव्ययी भाव समास का जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान देंगे, ये जो पूर्व पद यदि प्रधान है तो वह अव्ययी भाव समास का होता है। उसकी हम वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? समास का अव्ययी भाव समास के आधार पर। ठीक है, यानी अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तथा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान देंगे आप, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और दोनों पद अप्रधान किस समास में होते हैं? जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो गए, लेकिन दोनों पद अप्रधान, मतलब चाहे वह पूर्व पद हो चाहे वह उत्तर पद हो, ठीक है, उनमें से कोई भी अप्रधान नहीं होता, वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न ही वो उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रदान करता है। इसमें जो होता है बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जिसका कोई तीसरा अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। और उत्तर पद प्रधान किस किस समास में होता है? उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद जो होता है वो किस समास में प्रधान होता है? वह समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास। ये 3 समास हैं जिसका उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। ठीक है।